ये आ गई। डॉक्टर सनी हाय, मैं हूँ नर्स बम्पर, रहती हूँ अपने दम पर। वेरी गुड टू सी यू। देखिए मैं आपके लिए आपका डॉक्टर्स कोट भी ले आई हूँ। ओके, ये लीजिए आपका स्टेथोस्कोप। और कपूर शर्मा ये हैं डॉक्टर सनी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये हमारी गेस्ट हैं। गेस्ट नहीं है, डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर। Very serious doctor. वैसे आपको देखने मतलब कुछ पेशेंट्स अभी आपसे मिलने आते ही होंगे। ओ आई एम सॉरी, मैं आपको जरा इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ। पेशेंट्स कम, समटाइम्स पेशेंट्स ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा, यू नेवर नो। लेकिन ये हमारा हॉस्पिटल काफ़ी बेकार है, तो यहाँ पे ज़्यादा तो आते नहीं, कम ही आते हैं। कम मतलब दे डोंट कम, दे आर कम, दे आर लेस, इतने ज़्यादा नहीं है। और इलाज कैसे करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। दिस इज 50-50 हॉस्पिटल। तो आपको अगर किसी का इलाज करना है तो आप 50% ही कीजिए, मतलब आधा ही इलाज करना है, बाकी का ऊपर वाले के हाथों पे छोड़ दीजिए। क्योंकि एक बार यहाँ पर किसी ने अपना आधा इलाज करा दिया, उसके बाद उसे भगवान ही बचा सकता है। दैट इज द काइंड ऑफ हॉस्पिटल वी हैव। एनीवेज, आपको देखने मतलब आपको दिखाने कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं। पेशेंट्स, ओए होए, नकली एक्टिंग। वाओ, 5 है और 5 के 5 लड़के। माय गॉड, आप जरा इनसे थोड़ा सा इलाज कराइए, मैं अपना जरा मेकअप वेकअप करके आती हूँ। 5 बॉयज। तो मैं आई अभी। बैठे इधर, शर्मा क्यों रहे हो? बैठ के बात करो ना हमसे। कोई बात है करने में कि शर्माई जा रहे हो आप बहू हैं हमारी, क्या शर्मा जा रहे हैं? बात करिए, क्या करने आए आप? इधर बात निकालने का स्विच लगा जिसको तुमने दबाया। बात क्यों नहीं कर रहे मेरा? आदमी ब्लश कर रहा है, करने दो थोड़ा सा। ब्लश कर रहा है तो उससे अच्छा ब्रश किया करो। ब्लश कर रहे हो तो इतने नजदीक आते हैं क्योंकि तुम्हारे मुंह पे भांस पड़े मेरे। मेरे पास में पैसे नहीं थे पिक्चर देखने। मैंने बैंक से लोन लिया, प्रभु देवा सर। 300 रुपए का लोन लिया सिद्धू साहब मैंने। 300 रुपए लोन कौन देता है बैंक? ऐसे कौन पूछता है? 300 रुपए कौन सा बैंक लोन देता है बताओ मेरे को? ये कौन सा दरवाजा जो तुम नॉक नॉक करके पूछ रहे हो यार? तुम जैसे लोगों को लोन नहीं देता है। मेरे को तो 350 का देने के लिए भी तैयार थे, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरे से EMI नहीं दी जाएगी। Because banks are very disciplined and strict. अगर आप उनको EMI ना दो ना तो वो आपका शेविंग की टूथब्रश उठा के ले जाते हैं। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो टूथब्रश करते नहीं है। इसलिए नहीं करता ना, मेरा उठा के लेके। लेकिन विशाल जी मानना पड़ेगा, सही में आप बहुत लकी हैं। आपकी रेखा कितनी सीधी है। मेरी रेखाएं देखिए, सब टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो सीमा रेखा छोड़, तू अपना पेट पकड़। अंधेरी वेस्ट में खड़ी होती है तो दाईं तरफ वाला ईस्ट में जाता है। थोड़ा ठीक रहा कर, तू फिट हो जा। विशाल जी, आपने 7 खून माफ बनाई थी ना, मुझे बस 1 खून माफ करवा दी। 1 खून माफ कर, मेरी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। किसे मारना चाहते हैं आप? आओ। तो देख मेरी बात सुन, ऐसे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो काम कर, चाहे थोड़ा शुरू कर, 200-200 ग्राम करके अपने आप को मुंबई के बाहर फेंकना शुरू कर। तेरा कुछ अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू। आपसे तो मैं बाद में निपटती हूँ। वैसे प्रॉब्लम से मुझे याद आया, क्या हुआ था ना कि मैं ऐसी ना सिंगर तो मैं बन गई हूँ काफी उच्च कोटि की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को राइटर नहीं मिल रहे हैं। मैंने गाना लिखवाना चाह रही थी, मैं गुलजार साहब के पास भी गई थी। अच्छा। पर उनका राइटिंग स्टाइल मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? नहीं, कहने के लिए वो कहते हैं कि इब्न में टूटा बगल में जूता, लेकिन मेरी और जो फेंका उन्होंने ना, वो बगल में गया नहीं, सीधा फेस पे आगे लगा। क्या बात है, बम्पर छा गई तू। इवन वो टूटा फेस पे जूता, ये वाला तो नहीं लिखा था ना उन्होंने। वो तो चीटिंग हो गई ना। मतलब सुनाओ तो सही, पहले उनको कुछ अपना ऑडिशन ही दे दो, कुछ थोड़ा बहुत। 4 इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, 2 सुर तो लगा के दिखाओ। वो दीजिए ना, वो सबको देते हैं जो भी है वो।
हाँ कुछ भी माइनस प्लस वो वाला वो। ये क्या कर रही है? मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ। प्रेपरेशन भी कोई चीज होती है, आपको आदत नहीं है लगता है उसकी। ये मेरी बात सुनो बाजी, ये ना पक्का किसी कवाल को जिंदा निकल गई है ये। वो तेरे निकल नहीं रहा, वो भी हारमोनियम समेत। ये क्या कर रही हो बम्पर? गला साफ तो करते हैं ना, गाते हैं तो सर करते हैं ना गला साफ। बुलाओ अपने राइटर को, बुलाओ, गला साफ करते हैं। एक मिनट आप राइटर से मिल लीजिए। राइटर साहब आप आइए जरा। बहुत ज्यादा प्यारी हुई। उसने मेरे होठों की भी तारीफ की। उसने कहा कि मेरे होठ बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ी जैसी हैं। अब छेड़ा उसने तुझे, उसका जूते पड़ने चाहिए जो तेरे साथ ऐसा बदा मजाक कर रहा है। तो क्या छेड़ा उसने तुम्हें? सेम मेरी बारे में भी कहा था। मैं उसकी जान ले लूंगा मैं। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं, तुम उसे मेरे लिए मारना प्लीज। हाँ, आखिर मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ कप्पू। एक बात बताओ, तुझे मजा आता ना कि तुम्हारे फालतू में तुम्हारे 4 लाइनें तुम्हारे मुंह पे बोलूं? इसको मजा आता जानबूझ के ऐसे क्यों? तुझे होने वाली बीवी हो, हट। अरे तो ये इसके सामने तुम मेरे से देखते कहाँ हो? सामने फरारी खड़ी हो तो ऑटो रिक्शा में कौन जाएगा? तुम बताओ लॉटरी क्या क्या किया उसने? और वो मुझे फ्लाइंग किस भी दिया। वो तुम मुझे दे दो, मैं उसको वापस करके आता हूँ। उसकी ऐसी हिम्मत, उसने तुम्हें छेड़ा, उसकी दो मैं। किसने छेड़ा लॉटरी को? मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। पापा, हाँ। बेटी को छेड़ा कुछ नहीं, लॉटरी को छेड़ा तो बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। आएगा बेटी, क्योंकि बेटी होती है प्रायधन। तेरी रक्षा करेगा तेरा होने वाला पति, और इसकी रक्षा करेगा मैं। बड़े बुजुर्ग की तरह। 33 रुपए की तनख्वाह तुझे मैं देता हूँ, छेड़े तुझे कोई और? हैं? क्यों गई थी बाहर पहले बताओ? मैं वॉक के लिए गई थी। 8 से 10 तो तुम्हारी ड्यूटी होती है, वॉक करने क्यों गई थी? क्योंकि कोई पेशेंट नहीं था। मैं हूं ना तुम्हारा पेशेंट। मुझे देख लिया करो थोड़ा सा। पापा, क्या पापा 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 लगा रखा है तूने? तेरे फादर साहब फ्लाइट कर रहे हैं, तू आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। आंखें बंद कर, शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म आपको आनी चाहिए। अगर पापा। मुझे शर्म आती ना, तू आज दुनिया में। अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर अकेली नहीं जाऊंगी, लॉटरी को साथ लेकर चलूंगी। नहीं, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, नाम मत बोला कर लॉटरी। कल को रिश्ता चेंज हो जाए, तेरी मम्मी बन जाए, फिर तो कोई शर्म आने। फिर भी क्या है? इबने है बतूता बगल ही में जूता, कहने तो करता है चुप। नसीर भाई। विशाल जी आदाब, रेखा जी आदाब। आदाब। इस नाचीज को शमशेर नागपुरी कहते हैं। नागपुर से पहले तो संतरे आते थे। ये एक्सीडेंट हुआ, चीकू कहाँ से आ गया ये? यहाँ पे आने से पहले ट्रक के नीचे आए थे। साहब चीकू पिलपिला नहीं है, दबा के देख लीजिए, आज भी कड़क मिलेगा। वैसे विशाल जी, आपने शमशेर नागपुरी का नाम तो सुना ही होगा। ये जैसे वो बड़े बड़े शायर होते हैं ना, साहिर लुधियानवी, और तो अपने नाम के आगे शहर का नाम इसलिए लगाते हैं ताकि वो अपने शहर के नाम को रोशन कर सकें। ये वाले जो शायर होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे इस तरह अपने शहर का नाम लगाते हैं ताकि इन्हें कोई पीट वीट दे और मार मूर के कहीं ऐसे रख दे ना, तो लोग उठा के इनके शहर इन्हें पहुंचा दें, बस इसलिए लगाते हैं, और कुछ नहीं है। बस देखिए, तहजीब से बात कीजिए। शट अप। हाँ, ऐसे तमीज से बात करिए। तो आप जरा तहजीब से बात कीजिए। हम गालिब की विरासत से हैं।
ओहो, कहाँ गालिब, आप उनके आगे गाली हैं। हमारी लिखाई नहीं, बड़े बड़ों को राह दिखाई है। हाँ नहीं, ये करेक्ट कह रहे हैं। ये जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं ना हाईवेज के ऊपर, उनके ऊपर जितने होर्डिंग्स हैं उन पे सब इन्होंने ही लिखा है। यहाँ से आगे से दाएं मुड़िए, बदलापुर 200 किलोमीटर आगे, ये सब इन्होंने ही लिखा है। वैसे लिखते क्या आप, शेरो शायरी गजल वगैरह क्या लिखते हैं आप? नहीं 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 मुक्का मारो, अटक गया इनका। नहीं साहब, मैं साफ साफ सुनाइए ना, आप सुनाने क्या आए हैं? अम्मी ने रखा था किताब में एक पुराना नोट, लिखा था दूध वाले को दे देना, तू मत खाना हरामखोर। आई एम जीनियस। ये आपने ये जो अपने पर्सनल लाइफ की ये इंसिडेंट मत सुनाइए हमें। आपने मेरे बारे में कुछ एक प्यार भरा शेर लिखा था ना? हाँ, थूक वाला जी। उसमें लिखा है, खकार के बिना थूकने का मजा नहीं जब तक की आवाज आती नहीं। क्या खत्म हो गया क्या शेर? आप घबराइए मत, आप टेंशन मत लीजिए। राइटर को मैं लेकर आई हूँ तो इनका पेमेंट भी मुझे ही करना होगा। आप आइए ना मेरे साथ। मैं आपका पेमेंट करती हूँ। मैं इनका पेमेंट करती हूँ। ना बात। हेलो जी डॉक्टर मशहूर मुझे मुझे आपसे एक बात कहनी है। कह दीजिए अब जल्दी। नहीं नहीं, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि आपका पहाड़ी एक्सेंट है। आपको पता है? एक मिनट सॉरी, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज टेक योर टाइम। मैं तो अपना गौतर भी पहाड़ी करने के लिए तैयार हूँ। इतने पहाड़ी डॉक्टर इतने अच्छे लगते हैं, एक्सेंट सुनने को नहीं इतना मिलता। अच्छा लगेगा ना डॉक्टर मशहूर रनावत। वाह। पहाड़ी डॉक्टर क्यों अच्छे लगते हैं? वो बर्फ वाले इंजेक्शन लगाते हैं? नहीं नहीं, मैं जब यहाँ पे आई तो मेरा भी इतना प्यारा एक्सेंट था, इन लोगों ने बोल बोल के मेरा एक्सेंट ही गायब कर दिया। अब मुझे जब अपने पहाड़ी लोग मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और तुम्हें पता है ये हम लोग हक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पहाड़ों में ठंड बहुत होती है। Yes, obviously. इधर आके बैठिए आप। क्यों देखे नहीं जा रहे? वैसे आपको इतना तो पता चल गया मैं पहाड़ी हूँ, बट आई मस्ट टेल यू आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी HTIDMG। क्या क्या मतलब? HTIDMG मतलब नहीं पता? आज मैं बताएगा नहीं, मैं दिखाएगा। यस H Hi हाय, This दिस is Dr. Mr. Gulati.